Good morning, student. Welcome back to physics class. This is the lecture number 4 and unit 2 current electricity. And the content of today's lecture is combination of the battery, series and parallel connection. क्या significance है? एक सर्किट में मेरे एक से ज्यादा बैटरी हो सकती हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, ऑल बैटरी को हम एक सिंगल बैटरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करेंगे so that we can find the current in load resistance with a easy method. तो कॉम्बिनेशन सीरीज और पैरेलल को डिस्कस करने जा रहे हैं. देन वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट ट्रिक अबाउट द बैटरी रिलेटेड प्रॉब्लम. बहुत सारे क्वेश्चन बैटरी से रिलेटेड मेरे 12th के एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में आते हैं. तो वो छोटी छोटी ट्रिक कौन सी हो सकती है जिससे मैं प्रॉब्लम को जल्दी से सॉल्व कर सकता हूं, वो सारी ट्रिक आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, दैट इज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द बैटरी. तो पहले सीरीज कॉम्बिनेशन का सिग्निफिकेंस क्या है. हम प्रैक्टिकल बैटरी लेके चल रहे हैं, यानी बैटरी हैज द ईएमएफ एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस. तो सिंप्लिसिटी के लिए ये मैंने पहली बैटरी दिखाई विद ईएमएफ E1 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R1. दिस इज माय सेकेंड बैटरी with EMF E2 and internal resistance R2. This is my battery number 3, okay, with E3 and R3. अब मुझे इन्हें सीरीज में कनेक्ट करना है. सीरीज में मतलब है पहली बैटरी का एंड टर्मिनल सेकेंड बैटरी के आप फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट कर दें, ऐसे ही सेकेंड का एंड टर्मिनल थर्ड के फर्स्ट से. मेरे पास और बैटरी होती तो मैं उन्हें इसी तरह से कनेक्ट करता. एंड सपोज वी हैव ए लोड रेजिस्टेंस RL, ओके. तो फर्स्ट बैटरी का जो फर्स्ट टर्मिनल है लोड रेजिस्टेंस के एक टर्मिनल से कनेक्ट है, लोड रेजिस्टेंस का सेकेंड टर्मिनल एंड बैटरी से कनेक्ट है. एंड वी हैव टू कैलकुलेट द करंट I इन दिस सर्किट. तो यहां पे बैटरी मेरी E1, E2, E3 है. मैं क्या चाह रहा हूं सिंप्लिसिटी के लिए, हाउ कैन बी कन्वर्ट दीज ऑल बैटरी E1, E2, E3 इनटू ए सिंगल बैटरी. तो हम इक्विवेलेंट सर्किट में क्या कह के चल रहे हैं, इफ दीज बैटरी इज रिप्लेस्ड बाय ए सिंगल बैटरी ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R, ओके, एंड दिस इज माय लोड RL. What is the value of current I? यानी दोनों इक्विवेलेंट है, तो E और R का E1, E2, E3 और रेजिस्टेंस R का R1, R2, R3 से रिलेशन कैसे है. ओके, सो सी if we apply the KVL for this circuit and this point is suppose A, B, C, D. So this is circuit number 1 suppose. So now apply KVL in A, B, C, D, A पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूं, उसी पे टर्मिनेट करेंगे. सो करंट की डायरेक्शन में हम हमेशा क्या लेके चलते हैं, प्लस माइनस. सो दिस इज RL इंटू I प्लस नेक्स्ट टर्म कौन सा होगा, रेजिस्टेंस R3 आया. सो दिस इज नेक्स्ट टर्म इज R3 इंटू I. बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हुआ, सो दिस इज माइनस E3. नेक्स्ट टर्म इज R2 इंटू I. बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल माइनस E2 प्लस R1I एंड माइनस E1 इक्वल टू 0 जब इस लूप में KVL लगाए. और जब हम करंट I फाइंड करें तो वैल्यू ऑफ करंट I कितना होगा, दिस इज E1 प्लस E2 प्लस E3 डिवाइडेड बाई RL प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आएगा. ठीक है, दिस इज फॉर फ्रॉम दिस इक्वेशन एंड दिस इज माय सपोज इक्वेशन नंबर 1. एंड इफ वी अप्लाई द KVL in this second circuit, this point is suppose A, B, C, D. Okay, so this is RL into I plus RI minus E equal to 0. So the value of current I become equal to E over RL plus R. Okay, so that is the value of current. Okay,
अगर हम ये बात करें, हमने सर्किट ए और बी को इक्विवेलेंट कराया, सो दिस current and this current both are equal. So if we compare this equation 1 with the equation 2, so the value of E become, resultant EMF is the E1 plus E2 plus E3, okay, and equivalent resistance R is equal to the R1 plus R2 plus R3. So if a number of battery are connected into the series, so resultant EMF is the algebraic sum of individual EMF and the resultant resistance is the algebraic sum of individual resistance. इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, ठीक है। दिस सपोज a battery of 5 volt with resistance R1 equal to suppose 2 ohm. Second battery is suppose 2 volt, internal resistance suppose 3 ohm, and third battery का मैं साइन चेंज कर दे रहा हूँ, जिससे कभी कभी प्रॉब्लम इस तरह भी आती है। This voltage suppose 4 volt and internal resistance is suppose 4 ohm. इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हम 4 ohm ले लेंगे। And we have to calculate the current into the load resistance RL equal to suppose this is 10 ohm, ठीक है। तो इसके अगर इक्विवेलेंट सर्किट बना रहे हैं तो यहाँ हम सिंगल बैटरी E जो कह के चलेंगे, तो E की वैल्यू कितनी होगी, दिस इज 5 वोल्ट पहली बैटरी, जो भी सिंबल साइन आ रहा है उसके साथ, प्लस सेकंड का पॉजिटिव आया, सो सेकंड बैटरी प्लस 2, लेकिन थर्ड बैटरी का ध्यान ना साइन के साथ, तो हमें नेगेटिव पड़ रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, -4 वोल्ट। सो दिस इज द रिजल्टेंट वोल्टेज 5 + 2 -4। बट इन केस ऑफ रेजिस्टेंस हमेशा ऐड करेंगे, आर कितना होगा 2 + 3 + 4, जितने रेजिस्टेंस है वो ऐड हो जाएंगे। एंड दिस इज माई रेजिस्टेंस इज 10 ओम, ये यहाँ मैंने रेजिस्टेंस रखा। सो द वैल्यू ऑफ करंट आई कितना आ जाएगा, दिस इज 5 + 2 -4 अपॉन 2 + 3 + 4 इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 10, सो दिस इज 7 - 4 3 अपॉन 2 + 3 5 + 4 9 + 10 19 ओम हो गया। यानी फाइनल करंट कितनी होगी, दिस इज 3/39 एम्पियर। क्लियर, तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन। नाउ सेकेंड वन इज द parallel combination. Now we are discussing about the parallel combination. So देखो इजी मेथड के लिए मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ एक बोल्ड सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक, ठीक है। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक, ये इजी हो जाएगी मेरे सर्किट को सॉल्व करने के लिए। इसमें क्या करते हैं, ए वोल्टेज सोर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए करंट सोर्स। इक्विवेलेंट में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, सो देखो एक बैटरी होगी, सपोज रेजिस्टेंस इज आर विद वोल्टेज इज ई, ये मुझे एक दे रखा है बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी। अगर मैं इसे इक्विवेलेंट, अगर एक करंट सोर्स में कन्वर्ट करना जाना हूं, तो करंट की आपको वैल्यू कितनी लेनी है, डिवाइड द पोटेंशियल बाय द रेजिस्टेंस, यानी ई अपॉन आर, यानी आप कितनी वैल्यू लेंगे, दिस इज EMF डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस, और ये जो रेजिस्टेंस है वो आपके किस में आ जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ और टर्म जो मुझे ध्यान रखना है, ठीक है। R क्या है जी, रेजिस्टेंस, R इज द रेजिस्टेंस, और 1/R इसको कह के चल रहे हैं हम, बाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज माई कंडक्टेंस, ठीक है। सिंप्लिसिटी के लिए मुझे इनकी जरूरत पड़ेगी, रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस हम कितना कह के चल रहे हैं, कंडक्टेंस कह के चल रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ रेजिस्टिविटी होती है रो, यहाँ पे क्या होती है 1/रो, कंडक्टिविटी, दिस इज इक्विवेलेंट टू द सिग्मा। तो 4 टर्म
मुझे इनमें कोई भी डिफरेंट मतलब साइन से कंफ्यूजन हो, R इज द रेजिस्टेंस एंड रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस इज द कंडक्टेंस, रो इज द रेजिस्टिविटी एंड 1 रो इज द कंडक्टिविटी, मुझे इनकी जरूरत पड़ेगी। ओके, ठीक है। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द बैटरी, यानी ए नंबर ऑफ बैटरी है मेरे पास। नाउ कैसे, दिस इज सपोज बैटरी नंबर 1 E1 with internal resistance R1, second battery E2 with internal resistance R2, battery number 3 E3 and equivalent resistance is R3। और इनको मुझे किस में करना है, पैरेलल में। तो इन सबका एक पॉइंट पॉजिटिव टर्मिनल मैंने एक पॉइंट से कनेक्ट कर दिया और इनका जो नेगेटिव टर्मिनल है सेकेंड पॉइंट से कनेक्ट करना। ठीक है, ये मेरा ये आ गया एंड दिस इज माय फाइनल पॉइंट ए एंड दिस इज माय फाइनल पॉइंट बी। अब इनके बीच में मैं चाहे लोड या कुछ कनेक्ट कर सकता हूं, तो अभी हम बाद में देखेंगे। तो बस इसके इक्विवेलेंट मुझे क्या करना है, एक सिंगल बैटरी ई और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर में मुझे इसे कन्वर्ट करना है। तो कैसे कैसे मैं कन्वर्ट करूंगा। ओके, पॉइंट क्लियर। क्या करने जा रहे हैं, दोबारा से मैं एक बार फिर बता दे रहा हूं। पैरेलल का क्या मतलब है, ए नंबर ऑफ बैटरी है मेरी E1 विद इंटरनल रेजिस्टेंस R1, E2 विद इंटरनल R2, E3 R3 और इनको पैरेलल में कनेक्ट किया, मतलब सभी पॉइंट एक पॉइंट पे पॉजिटिव और नेगेटिव को मैंने एक पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया। और इसके इक्विवेलेंट जो सर्किट दिखा के चलना है, दिस इज A एंड B। सो वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस E, इक्विवेलेंट वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, इन टर्म ऑफ E1, E2 एंड E3। तो कैसे मैं कर रहा हूं, तो देखो अभी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन बताया था, तो मैं इस वोल्टेज सोर्स को सिंगल करंट सोर्स में कन्वर्ट कर रहा है। तो हम यहाँ करंट की वैल्यू कितनी होगी, E1 अपॉन R1। तो मैं इसे सिंप्लिसिटी के लिए E1/1 लिख दे रहा हूं, ठीक है। और जो रेजिस्टेंस है R1 वो किस में आ जाएगा, पैरेलल में। ये पहली बैटरी हो गई, ऐसी सेकंड बैटरी कितनी हो गई जी मेरी, ठीक है। डायरेक्शन का ध्यान रखना, डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। सेकंड हो जाएगा E2/2, बाई वन कितना है 1/R1, ध्यान रखना यहाँ बाई वन कितना है 1/R1। ऐसे ही बाई टू कितना है 1/R2, इस तरह से है। और ये सेकंड रेजिस्टेंस किस में आ गया मेरे, पैरेलल में। ये हो गया मेरा सेकंड बैटरी R2। क्लियर, नाउ बैटरी नंबर 3, ये आई मेरी बैटरी 3, कितना होगा, दिस इज E3/3 और रेजिस्टेंस अगेन पैरेलल में R3, ये आ गया। और इनके सभी एक पॉइंट से कनेक्ट है, मैंने एक पॉइंट पे कनेक्ट किया, ठीक है। और सेकंड पॉइंट एक पॉइंट पे कनेक्ट है, इनको एक पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया। और ये इक्विवेलेंट पॉइंट B एंड दिस इज माय इक्विवेलेंट पॉइंट A, ठीक है। तो सिंप्लिसिटी के लिए एक फिगर और बना लेते हैं, क्योंकि A और B एवरी बैटरी देखोगे E1/1 जो करंट है, दिस इज बिटवीन द टर्मिनल A एंड B, यहीं से कनेक्ट है। एंड ऑल रेजिस्टेंस R2, R1, R3 वो भी A और B के बीच में कनेक्ट है। तो सिंपलिसिटी के लिए मैं ऑल बैटरी को एक ही जगह ले रहा हूँ, दिस इज E1/1, सेकेंड बैटरी E2/2, थर्ड बैटरी E3/3, ठीक है। एंड ये आ गए मेरे ऑल रेजिस्टेंस R1, R2 एंड थर्ड रेजिस्टेंस R3, इन्हीं पॉइंट के बीच में ये सारे के सारे पॉइंट आ गए। और ये आ गया मेरा एक पॉइंट A और ये आ गया मेरा सेकंड पॉइंट B, ठीक है। ये अब बिकॉज
केसीएल के अकॉर्डिंग सभी करंट अगर जा रही है एक ही पॉइंट से, तो फाइनल करंट अगर हम एक सिंगल करंट सोर्स दिखा के चलें तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट हम कैसे दिखा सकते हैं? सिंगल करंट सोर्स कितना आ जाएगा? दिस इज E1/1 प्लस E2/2 प्लस E3/3, एक सिंगल करंट सोर्स। और ये रेजिस्टेंस R1 R2 किस में है? पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना कहेंगे? 1/R is 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ये मैं कह दूं बाई एक सिंगल रेजिस्टेंस जिसकी कंडक्टेंस हम बाई दिखा के चल रहे हैं। सो दिस इज बाई 1 प्लस बाई 2 प्लस बाई 3। तो ये मेरा एक सिंगल सोर्स हो गया नाउ। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये एक सिंगल करंट सोर्स फिर बैटरी है, तो इसे दोबारा से हम एक वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? आप यानी अगर एक बैटरी में कन्वर्ट करेंगे तो वोल्टेज जैसे E कितना होता है? IR। ठीक है, तो I की वैल्यू कितनी है? I इज इक्विवेलेंट इज E1/1 प्लस E2/2 प्लस E3/3। और R को कितना लिख सकते हैं? दिस R कैन बी रिप्लेस एज 1/बाई डिवाइडेड बाई कितना लिख देंगे? बाई 1 प्लस बाई 2 प्लस बाई 3 ये। और यहाँ रेजिस्टेंस किस में आ जाएगा? सीरीज में, बाई इक्वल टू बाई 1 प्लस बाई 2 प्लस बाई 3। ओके, बाई दिस मेथड वी कैन कन्वर्ट इनटू ए सिंगल बैटरी। और फाइनली अगर मैं रेजिस्टेंस की टर्म में लिखना चाहूँ तो इक्विवेलेंट बैटरी का ईएमएफ कितना होगा? E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जितनी बैटरी है उसके वोल्टेज के इक्वल। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R यानी 1/R किसके इक्वल आ जाएगा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। क्लियर? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और लेके चलें। ओके, सपोज वी हैव दो बैटरी दिखा के चलने, केवल 10 वोल्ट, एंड दिस इज सपोज रेजिस्टेंस इज 5 ओम, एंड सेकेंड बैटरी is suppose 20 volt and resistance is suppose 4 ohm. Okay, and this is connect through a load resistance of RL equal to suppose 6 ohm, and we have to calculate the current into this resistance I. तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे के पूरे सर्किट को एक सिंगल बैटरी में कन्वर्ट करना है। तो दिस इक्विवेलेंट सर्किट सिंगल बैटरी, और बैटरी की वैल्यू कितनी होगी? E यूजिंग दिस फॉर्मूला E1/R1, यानी हमें कैसे निकालना है? इस फॉर्मूले से निकालने जा रहे हैं हम E1/R1 प्लस E2/R2 से। सो द फाइनल वैल्यू ऑफ E कितना हो जाएगा? 10/5 प्लस 20/4 अपॉन कितना करेंगे जी आप? 1/5 प्लस 1/4, ये कैलकुलेट करेंगे। और जो रेजिस्टेंस होगा ये R, 1/R, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1/5 प्लस 1/4। तो इससे आप E और R आ जाएगा आपका। जब ये E और R आ गया तो सिंपल आप E और R के साथ ये अपना लोड रेजिस्टेंस लगा दें 6 ओम। ठीक है, यानी E की वैल्यू ध्यान रखना, मैं रिपीट कर रहा हूँ, E की वैल्यू कितनी होगी? 10/5 E1/R1 प्लस E2/R2 डिवाइडेड बाई 1/5 प्लस 1/4। तो ये आपको E मिलेगा। एंड रेजिस्टेंस किससे निकालेंगे? 1/R इक्वल टू 1/5 प्लस 1/4, ये आपको R आ जाएगा। एंड फाइनल वैल्यू ऑफ करंट I कितना होगा? दिस इज E/6 आपका लोड रेजिस्टेंस हो गया प्लस R, इससे आप अपनी करंट निकाल लेंगे। सो दिस इज माय पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर? तो पहला था सीरीज कॉम्बिनेशन, दिस इज माय पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द बैटरी। एंड नाउ
वी आर डिस्कसिंग सम इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट द बैटरी। कुछ पॉइंट मुझे पता होनी चाहिए। तो अगर मैं पहले कहूँ, इफ सपोज वी हैव एन आइडियल बैटरी ऑफ 5 वोल्ट, ओके, एंड दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज सपोज बी। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ बी ए बी कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी बी ए, ये मुझे फाइंड करना है, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी ए एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी बी, क्या होगी मुझे ये पता करना है। तो ध्यान रखना है बी ए बी, ए और बी पॉइंट के बीच में केवल आपकी एक 5 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट है। सो ए टर्मिनल इज कनेक्ट टू द पॉजिटिव टर्मिनल एंड बी इज कनेक्ट टू द नेगेटिव टर्मिनल। सो बी ए बी इज बी ए माइनस बी बी, because terminal A is connect to the positive terminal and B is connect to the negative terminal. So difference between the BA minus BB is equivalent to the 5 volt. ठीक है, ऐसी अगर BBA की बात करें तो ये कितना होगा, BB minus BA, this is equal to the -5 ये कहेंगे। But we cannot say about anything about the BA and BB because मुझे जो पता है केवल पोटेंशियल डिफरेंस पता है, मैं बी ए और बी बी के बारे में कुछ नहीं कह सकता। हाँ, बिकॉज बी ए एंड बी बी आर रिलेटेड टू द ईच अदर। अगर मैं कह दूं बी बी इज 0 देन बी ए इक्वल टू 5, ये मेरा आंसर सही होगा। लेकिन अगर मैं बी ए को 0 कह दूं तो बी बी की वैल्यू हम कितनी कहेंगे, -5 वोल्ट। अगर बी ए की वैल्यू मैं 10 कह दूं तो बी बी इक्वल टू कितना होगा, 5 वोल्ट। सो दीज ऑल आंसर आर राइट। मेरा ये आंसर भी राइट है, मेरा ये आंसर भी क्लियर होगा, राइट होगा, और ये आंसर भी राइट होगा। तो ध्यान रखना है, वी कैन नॉट से अबाउट द पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट विदाउट द रेफरेंस पॉइंट। एक पॉइंट का पोटेंशियल हमेशा हम दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में डिसाइड करेंगे। हाँ, एक का आप 0 कर रहे हो तो ये 5 ओके, अगर ये -5 है तो ये 0, तो क्योंकि मुझे क्या पता है बी ए माइनस बी बी जो मेरा 5। तो बैटरी के बारे में मुझे ध्यान रखना है। जैसे मैं एक एग्जांपल और ले लूं, जैसे सपोज नाउ वी हैव सम 2 बैटरी, ओके, दिस इज सपोज 10 वोल्ट एंड दिस बैटरी इज 5 वोल्ट, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी। ओके, सो 10 एंड 5 वोल्ट की बैटरी लगी है। तो ये तो मैं कह सकता हूं बी ए माइनस बी बी, ये जो बी ए बी होगा दिस इज 10 वोल्ट, क्योंकि ए और बी के बीच में 10 वोल्ट की बैटरी एंड ए इज एट हायर पोटेंशियल एंड बी एज लोअर पोटेंशियल। एंड वैल्यू ऑफ बी बी सी जो होगा दिस इज बी बी माइनस बी सी, और ये जो होगा दिस इज इक्विवेलेंट टू द 5 वोल्ट, इनके बीच में भी बैटरी है। एंड वैल्यू ऑफ बी ए सी जो होगा दिस इज बी ए माइनस बी सी, और इसको हम कितना लिख सकते हैं, बी ए माइनस बी बी प्लस बी बी माइनस बी सी, और ये टर्म कितना है मेरा 10 एंड दिस टर्म इज 5, सो दिस इज द 15 वोल्ट। ओके, सो वी हैव द नॉलेज ऑफ बी ए बी, बी बी सी, बी सी ए, और जस्ट अगर हमें उल्टा पूछ लिया था बी बी ए कितना होगा, दिस इज माइनस ऑफ बी ए बी इक्वल टू यानी -10 कह के चलेंगे। सेम विद बी बी सी जो होगा दिस इज माइनस ऑफ बी सी बी, एंड ऐसे बी ए सी जो होगा दिस इज माइनस ऑफ बी सी ए होगा। तो मुझे ये ध्यान रखना है। बट अगेन वी कैन नॉट से अबाउट बी ए बी बी एंड बी सी, बी इनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, अगर मैं कहूँ बी सी 0 है तो बी बी को हम कितना कह देंगे, 5 वोल्ट, और बी बी 5 कह के चल रहे हैं तो बी ए कितना हो जाएगा, दिस इज एट 15 वोल्ट, क्योंकि मुझे इन रिलेशनों को हमेशा होल्ड रखना है इस सर्किट के लिए। क्लियर? तो ये तीनों इक्वेशन मेरी सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्लियर? सो ये पोटेंशियल के बारे में मुझे ध्यान रखना बैटरी के। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता के चल रहा हूं, करंट इन ए रेजिस्टेंस, ध्यान रखना है, is always flow due to the potential difference. This is A and this is the point B. Okay, and if there is current I and this resistance is R, अगर A का पोटेंशियल मैं BA कह दूं और इसका कितना कह दें BB, एंड करंट की डायरेक्शन प्लस माइनस दिखा के चलना है।
सो करंट वैल्यू ऑफ करंट आई कितना होगा, दिस इज बी ए माइनस बी बी अपॉन रेजिस्टेंस आर, और अगर इसकी वैल्यू वी कह के चल रहा है एंड वी इक्वल टू कितना होगा, दिस इज बी ए माइनस बी बी। ठीक है, जैसे अगर मैंने एक रेजिस्टेंस दिया, आपसे कहे दिस इज एट 10 वोल्ट एंड दिस पॉइंट इज एट -5 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस वैल्यू इज 2 ओम, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट आई। तो आई करंट कितना होगा, दिस इज 10 माइनस माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, सो दिस इज 15 अपॉन 2, सो द वैल्यू ऑफ करंट इज 7.5 एम्पियर। इस तरह से आप करंट निकालेंगे। क्लियर? ओके, गुड। ओके, सो दैट इज द वैल्यू ऑफ आई। कुछ पॉइंट को जो मुझे याद रखने हैं इनके बारे में अपने सर्किट्स में। एक थोड़ा सा पावर डिस्कशन और कर रहे हैं हम अपने सर्किट के लिए। देखो, हमने सर्किट के लिए वोल्टेज फाइंड किया, हमने करंट फाइंड किया। नाउ वी आर डिफाइनिंग एक टर्म ऑफ पावर, पावर ऑफ बैटरी। ठीक है, बैटरी की पावर डिसाइड कर दे रहे हैं। किस तरह से हम फाइंड करेंगे, पावर P जो होता है, दिस इज वोल्टेज इनटू करंट I। जैसे सपोज दिस इज एन बैटरी ऑफ पोटेंशियल V एंड देयर इज एन करंट I, तो एंड रेजिस्टेंस इज R। ठीक है, तो P इक्वल टू कितना लिखते हैं, BI, और P इक्वल टू B की जगह हम IR लिख दें, सो दिस इज I इंटू R इंटू I, सो दिस इज I स्क्वायर R। और I को मैं कितना लिख सकता हूँ, बिकॉज I इज इक्विवेलेंट टू B अपॉन R, सो P इज ऑल्सो इक्वल टू द, अगर मैं यहाँ वैल्यू रखूं, दिस इज B स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R, सो दिस R इज कैंसिल आउट, B स्क्वायर अपॉन R, सो द वैल्यू ऑफ P इज VI इक्वल टू I स्क्वायर R इक्वल टू B स्क्वायर अपॉन R। इस तरह से हम अपने सर्किट की पावर टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? ओके, सो क्या क्या हमने अभी तक डिस्कस कर लिया, एक बार देख लें। सो वी हैव डिस्कस द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द बैटरी, किस तरह से मुझे इक्वल बैटरी का पोटेंशियल निकालना है। देन वी डिस्कस अबाउट द पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड द सम फैक्ट्स अबाउट द बैटरी। ओके, ठीक है, ये हमने आज डिस्कस किया। ओके, टुडे वी विल स्टॉप हियर एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी बैलेंस कंडीशन में रेजिस्टेंस कितना होता है। सेकंड, बहुत सारे क्वेश्चन अनबैलेंस कंडीशन, अगर मेरा व्हीटस्टोन ब्रिज ना भी बन रहा हो तो मैं रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करता हूँ, तो हम एक स्टार डेल्टा कन्वर्ट करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर ऑन द व्हीटस्टोन ब्रिज and the star delta conversion and the some point regarding the resistance, important जो मेरे क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं। ओके, टुडे वी विल स्टॉप हियर, थैंक यू।